सो प्लीज अपने ग्रुप में जो मैसेजेस हम लोगों ने भी कर दिए, आप भी करके ज्वाइन करें फास्ट. So today we have a speaker with us. He is Gurdeep. So he is working with RCD from last 6 years. So today, Hello, good morning, ma'am. Gurdeep, good morning. So just 5 more minutes. Students are coming. Maybe they haven't received the message from their coordinators regarding the classes. So they are coming. All right, ma'am. Uh, हाँ जी. जो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि हमारी आरसीडी के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी ज्वाइन किया है. उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, आपका कोर्स कैसा चल रहा है? आपके फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गए? हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कुछ नहीं बता रहे हैं. क्या बात हो गई? आप लोगों के एग्जाम्स फिनिश हो गए? कैसे गए? मैम अभी नहीं हुए हैं. अभी नहीं हुए हैं? स्टार्ट भी नहीं हुए हैं? नहीं मैम, खत्म नहीं हुए हैं अभी. अच्छा, खत्म नहीं हुए. कितने हो गए? कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं मैम. लास्ट बचता है 22 को. कब है? 20? 22. अच्छा, 22 को. ठीक है जी, ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल कि हम एक थोड़ा सा पता चल जाए, तो वी नीड टू स्विच ऑन आवर वीडियो कैमरास. या हाँ जी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लें प्लीज. मनीषा, अंजलि, श्रुति, आरती, सबके नाम बोलूं? दीक्षा, अंजलि, है ना, मनीषा राणा, मनीषा रावत, मोनिका, नीतू, निधि, सब बच्चे अपने अपने. यस, देखो अब. हाँ, कोई बात नहीं, काफी लोग घर पे हैं, कुछ नहीं होता टेंशन. हमें पता है आज वीकेंड स्टार्ट हो गया है ना, और हम घर पे होंगे. श्रुति, बिकॉज हम लोगों को अब ना नैसकॉम फाउंडेशन, उस दिन बात हुई थी ना, काफी जने ट्यूसडे को नैसकॉम फाउंडेशन के साथ जिनकी इंटरेक्शन हुई थी, तो अब व्हाट दे वांट इज, दे नीड कि हम जो बच्चे को कोई भी सेशन ले रहे हैं, तो वो बच्चा किस मोड पे आके आपसे बात कर रहा है. क्या वो सिर्फ अपना कैमरा वीडियो ये सब बंद करके बैठ के आराम से सुन रहा है? तो वो देखना चाह रहा है कि हर बच्चा जो भी है, चाहे वो सैटरडे है, चाहे वो संडे है, चाहे कोई भी दिन है,
जब वो आप उनसे बात कर रहे हैं और बीच में हाँ आई नो देयर इज सिग्नल प्रॉब्लम, तो थोड़े टाइम के लिए आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल अपना कैमरा ऑन कर लो, बिकॉज मुझे पता है सिग्नल प्रॉब्लम बहुत आती है। हरियाणा में जियो का सिम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब एक बारी अपना कैमरा ऑन कर लें। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, नैसकॉम फाउंडेशन वाले आपसे मिलना चाहते हैं, कब आए मिलने? Maybe they will visit your colleges. So when it is possible? Ma'am, July. July, it's 15 July. I think so today is 16th July. Yes, ma'am. तो कौन सी जुलाई? हाँ जी, तो आई रिक्वेस्ट गुरदीप सर कि बच्चे आज मेरे से बात करने के मूड में नहीं है, तो अच्छा आफ्टर 20 जुलाई। वेरी गुड। 22 को तो किसी और का भी पेपर है ना। तो गुरदीप सर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ आरसीडी, नेस्कॉम फाउंडेशन एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, आई थैंक यू ऑल for to attend this soft skill class. So Gurdeep sir, I request you to start the session. Okay. Thank you, ma'am. हाँ जी, good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. How are you all? Good, sir. अच्छे हो सारे, ठीक हो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So screen visible है सबको? Yes, sir. तो में कोई प्रॉब्लम? Okay, that's great. So today's we are here to learn about giving and listening to feedback. Okay. So giving and listening feedback is important part of, first we understand that it's a very important part of communication, because in today world, if we are talking about communication, we think that someone is speaking and we are listening, that means it's we are communicate each other. But the important part is that we are listen to understand, not listen to reply, है ना। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जब भी कम्युनिकेट करना है तो अपनी बात को आगे रखना है, और अगर हम उस चीज़ को सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि हमने रिप्लाई करना है, तो इसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। हम उसको इसलिए सुनेंगे क्योंकि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो गिविंग एंड लिसनिंग फीडबैक इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसी से हम स्टार्ट भी करते हैं कि जो बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अब आ रही है, जो कि हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हमने बस बात सुन ली, अब इसका रिप्लाई कर देना है। हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हमने अगर फीडबैक देने की बारी आती है तो फीडबैक हम तभी दे पाएंगे जब हमने उस चीज़ को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। सिर्फ हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमने फीडबैक देना है या फिर आगे हमने गुड या बैड लिखना है, तो फीडबैक जब भी हम देते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ गुड और बैड ना लिखें, उसके साथ हम डिस्क्राइब भी करें, थोड़े पॉइंट्स ऐड करें उसमें कि हम जो फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि जो भी हम फीडबैक दे रहे हैं या ले रहे हैं, हमारा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा वो फीडबैक देने का या फिर लेने का कि अगर तो मैं गिविंग फीडबैक दे रहा हूँ या फिर रिसीव कर रहा हूँ, तो इस चीज़ में कि मेरी आगे उससे इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है, मैं उसमें किस चीज़ों में उसे इम्प्रूव करूँ, इनक्रेज करूँ अपने आप को उस फीडबैक के अकॉर्डिंग कि वो आगे मुझे हेल्प करे। तो ये क्लियर है कि ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, और हमें जो भी हम आगे सुनेंगे या फिर आगे अपनी लाइफ में हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम इसलिए कम्युनिकेट करेंगे या फिर इसलिए लिसन करेंगे कि हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, ना कि इसलिए कि उसका रिप्लाई करना है। क्लियर ये वाली चीज़?
हाँ जी Yes, क्लास। sir. सो व्हाट इज फीडबैक? आपके अकॉर्डिंग कोई भी बता सकता है कि फीडबैक एक्चुअल में होता क्या है? हाँ जी, व्हाट इज फीडबैक स्टूडेंट्स? आप लोगों ने फीडबैक दिया होगा, जैसे सर अगर किसी Yes, sir. प्रोडक्ट के रिव्यू देना, मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो मुझे कैसा लगा कैसा नहीं, उसका मैं जो रिव्यू दूंगी कि अच्छा था, या अगर उसमें कोई कमी थी वो बताना, तो वो मेरा फीडबैक होगा। राइट। और कोई बताना चाहता है फीडबैक क्या हो सकता है? व्हाट इज फीडबैक? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कमेंटिंग अबाउट समथिंग दैट समवन हैव डन, है ना? जैसे हमने कोई सर्विस ली, उसके रिगार्डिंग मुझे फीडबैक देना है, तो मैं उस चीज़ को, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है फीडबैक, कि उन्होंने वो वर्बली बात करी है हमसे, हम वर्बली उन्हें फीडबैक दे रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई फॉर्म हमें भेजा, हमने उस फॉर्म के थ्रू वो फीडबैक फिल किया। जो भी चीज़ हमने सर्विस ली है, मैं कहीं पे लेक्चर सुनने जा रहा हूँ, मैंने वो लेक्चर अच्छे से सुना, उसको अंडरस्टैंड किया और उसके बाद मैंने फीडबैक प्रोवाइड किया, तो ये एक फीडबैक है। व्हाट इज फीडबैक? क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन हम कोई दे रहे हैं, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन की पर्सन ने जो भी डिलीवर किया है, चाहे वो सर्विस है किसी भी टाइप की, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आपने कुछ ऑर्डर किया, वहाँ से कोई प्रोडक्ट आया, जो भी आपने प्रोडक्ट उसका यूज़ किया, वो डिलीवरी बॉय जो भी होता है वो हमें बोल देता है कि सर फीडबैक देना, वो कहता है फीडबैक नहीं, वो यूज़ करता है रेटिंग दे देना, है ना, रेटिंग हम देते हैं, उसके नीचे एक ऑप्शन होता है, उसमें होता है समथिंग टू से या फिर समथिंग टू राइट, नहीं तो सिंपल लिखा होता है फीडबैक। उसमें हम कई बार वो ऑप्शन हम छोड़ भी देते हैं, उसमें हम कुछ भी टाइप नहीं करते, हम सिंपल उसमें रेटिंग में 3 स्टार 4 स्टार या फिर 5 स्टार उसको टिक करके सबमिट कर देते हैं। तो इस लेक्चर के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने उसके नीचे भी टाइप भी करना है, सिर्फ रेटिंग पे क्लिक नहीं करना है, ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कमेंट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर अपना ओपिनियन देते हैं उस पर्सन को कि उसने जो भी काम किया है वो कैसा किया है, उसमें क्या क्या चीज़ वो और इम्प्रूव कर सकता है। अब जरूरी नहीं है हम उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ही हैं, है ना, फीडबैक होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर बार पॉजिटिव ही पॉजिटिव लिखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब हम नेगेटिव उसमें लिख रहे हैं, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं, ये हमने अभी देखा कि व्हाट इज फीडबैक और ये किस फॉर्म्स में होता है फीडबैक। फीडबैक होता है स्पीकिंग, मतलब वर्बली हम कोई चीज़ बता रहे हैं। राइटिंग, जैसे हर एक सेशन के बाद, अभी आपने जितने भी सेशन लिए होंगे उसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, या फिर कभी कोई सर्वे हो रहा है, कई बार आप YouTube की वीडियो अगर ऑन करते हैं तो उसमें भी ऊपर सर्वे का ऑप्शन आता है कि ये सर्वे हो रहा है, विद इन 2 और 3 क्वेश्चंस वो उसका सर्वे लेते हैं, तो वो हम फीडबैक हम दे रहे हैं उनको। वो सर्वे बेसिकली होता है, यूट्यूब अगर ले रहा है तो यूट्यूब के लिए, कोई वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं तो वो भी सर्वे मांगती है कई बार, तो वो सर्वे हो गया। हम रेटिंग के थ्रू देते हैं, जैसे हमने डिलीवरी बॉय की बात करी, रेटिंग के थ्रू, और यूजिंग आइकन्स। अच्छा, आइकन का यूज़ हमने ये तीनों वर्बली, रिटर्न और रेटिंग वालों तो किया है, आइकन का यूज़ हमने कभी किया हो फीडबैक देते हुए? हाँ जी क्लास स्टूडेंट्स। ओके चलो, अगर हमने कभी ऐसे मॉल वगैरह में विजिट किया हो तो उसके एग्जिट पॉइंट पे कुछ बटन्स बने होते हैं जिसके ऊपर आपको ऐसे आइकन दिख जाएंगे, एक ग्रीन, येलो और रेड कलर का आइकन। ये सेम वही इमोजीज के फॉर्म में होते हैं, उसमें अगर आप काफ़ी हैप्पी हैं, गुड हैं, या फिर आप उसको देना चाहते हैं कि एक्सीलेंट है यहाँ की सर्विसेज, इस मॉल की सर्विसेज एक्सीलेंट है, तो हम वो बटन ग्रीन वाला प्रेस कर देंगे। अगर हम किसी चीज़ से या फिर हमें कोई ग्रीवियंस है उसके रिगार्डिंग, तो हम रेड बटन प्रेस कर देंगे कि यस, इसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो हम आइकन के फॉर्म में भी हम उस फीडबैक को सबमिट वहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है Yes. सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। टाइप ऑफ फीडबैक, कितने टाइप्स के हो सकते हैं फीडबैक? हाँ जी क्लास, कोई बता सकता है फीडबैक कितने टाइप्स के हो सकते हैं? चलिए, इसमें हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं।
कुछ और टाइप्स भी हैं इसके, जैसे फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या है, कोई बता सकता है कि पॉजिटिव फीडबैक का कोई एग्जांपल और नेगेटिव फीडबैक का कोई एग्जांपल? हाँ जी क्लास। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, फीडबैक नहीं देंगे, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर पॉजिटिव फीडबैक में तो यही आएगा, जैसे कि हमें कहीं की किसी जगह की सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी है, अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसे पॉजिटिव ही देंगे, रेटिंग अच्छी कर देंगे। अगर हम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं तो हम अच्छा लिखेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, मतलब कि कोई और भी उसे देखकर पॉजिटिव ही फील करेगा कि अच्छा है, हम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है या कहीं हम गए हैं वहाँ की सर्विसेज अच्छी नहीं है, जैसे कभी हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ सफाई नहीं होती अच्छे से, तो हम ये सब फीडबैक नहीं देते कि आप लोगों को क्लीनिनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या प्रोडक्ट की आपकी चीज़ों की क्वालिटी नहीं अच्छी, उस पर ध्यान दो, तो वो नेगेटिव फीडबैक में कंसीडर हो जाएंगे। राइट। तो अभी जैसे वनीला ने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जांपल दिया कि हम सर्विसेज लेते हैं, फिर वहाँ पर अगर हमें सर्विसेज अच्छी लगती है तो हम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। सेम अगर हमें सर्विसेज अच्छी लगती है, जैसे अगर कभी मुझे मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट मैंने रिचार्ज करवाया या फिर मेरा जो बैलेंस था वो डिडक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, है ना। अगर तो मेरा इशू जो है रिजॉल्व हो जाता है आफ्टर 3 to 4 मिनट, जब तक मैं उससे बात कर रहा हूँ उसके बाद मेरा इशू जो है रिजॉल्व हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट उसको बोल सकता हूँ कि आई अप्रिशिएट योर वर्क। ठीक, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। एक नेगेटिव फीडबैक हो जाता है कि अगर मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे बोला कि 24 आवर्स के तक आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा और तब भी नहीं हुआ, मैंने फिर से उन्हें फ़ोन किया, तो फिर जैसे लोग बदतमीजी से बात करते हैं, है ना, तो वो तो हमने नहीं करना है, लेकिन हम पोलाइटली उन्हें बोलेंगे कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक होगा। इससे अब इन दोनों से जो मैंने पॉजिटिव फीडबैक दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया, इससे उनको बेनिफिट क्या हुआ? हाँ जी, कोई बता सकता है कि मैंने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया कि मैंने उनके वर्क को अप्रिशिएट किया, या फिर कहीं भी अगर मैं देखता हूँ ना, अगर मुझे कोई डिलीवरी बॉय है उसने टाइम पे वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर दिया, मैं खुश हुआ, मैंने रेटिंग के साथ साथ उसको फीडबैक भी दिया। उसने टाइम पे नहीं दिया, 1-2 दिन लेट हो गए, वो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। मैंने कस्टमर केयर पे भी बात करी तो वो कह रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट जो है टाइम पे यहाँ से डिलीवर करवा दिया था, वो आप तक पहुँच जाना चाहिए था। तो उस केस में मैं उसे नेगेटिव फीडबैक देता हूँ कि जो डिलीवरी बॉय है उसने इतना टाइम लगा दिया। कई बार हम कंपनसेशन भी मांग लेते हैं, तो इस केस में उस कंपनी का क्या बेनिफिट होगा कि उसको, तो जैसे मैंने नेगेटिव फीडबैक दिया, वो चीज़ उस डिलीवरी बॉय के लिए तो नेगेटिव है, क्योंकि उसके पॉइंट जो है वहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे, जो भी उसकी रेटिंग वगैरह चल रही थी। लेकिन इससे उसके लिए क्या, उसको इंकरेजमेंट क्या मिली? अगर जैसे मैं उसको पॉजिटिव फीडबैक देता हूँ तो उससे उसको क्या हेल्प मिली, क्या उसको मतलब पॉजिटिव चीज़ मिली, और नेगेटिव से उसने क्या सीखा, ये कोई बता सकता है? ये हम आगे वाली स्लाइड्स में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ उससे कनेक्ट कर रही है। हाँ जी क्लास। सर पॉजिटिव सर फीडबैक नेगेटिव से तो उस पर्सन को स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक देंगे तो हाँ वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है इन फ्यूचर के लिए, कि उसे ये चीज़ इम्प्रूव करेगा तभी उस मतलब ग्रोथ कर पाएगा वो। राइट। हाँ जी मनीषा, आप कुछ कह रहे थे? सर नेगेटिव फीडबैक उसके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि उन्हें फिर अपनी सर्विस को वो इम्प्रूव करेंगे, जिससे आगे उन्हीं के लिए फ़ायदा है, उनकी सर्विस फिर ज़्यादा यूज़ होगी अगर इम्प्रूव्ड होगी तो। ओके, तो चलिए, अभी हमने बात करी जैसे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक की, लेकिन अभी तक हम बात कर रहे थे कि सर्विस के, है ना, अगर हमने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, डिलीवरी में लेट हो गई, कस्टमर केयर से बात करी, अगर मैं कहीं पे लेक्चर लेने जा रहा हूँ या फिर मैं कोई परफॉर्मेंस देखने जा रहा हूँ या फिर कोई सेशन सुनने जा रहा हूँ, उस समय अगर मुझे फीडबैक देना पड़ जाए, ऑडियंस होगी काफ़ी सारा, वहाँ पर अगर मुझे फीडबैक के लिए बोला जाए, तो मुझे कैसा फीडबैक रखना चाहिए? पॉजिटिव रखना चाहिए या फिर नेगेटिव रखना चाहिए? सर पॉजिटिव। अगर मुझे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी तब भी पॉजिटिव रखूं? हाँ जी क्लास। सर आई फील अपनी बात कहने का एक वे होता है, अगर हम उसे
अच्छे से प्रेजेंट करता है कि वो किसी को बुरी ना लगे, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो अपने आप को इम्प्रूव ही करेगा उस सिचुएशन में भी। राइट। तो इस केस में हमको अपने फीडबैक को न्यूट्रल रखना है ना। हमें ज़्यादा ऐसा नहीं शो करना कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, अगर मुझे नेगेटिव लगता है तो हमें ये खुद से सोच के चलना है कि हाँ मुझे उसको फीडबैक ऐसा देना है कि उसको बुरा भी ना लगे, उस तक बात भी पहुंच जाए और वो इम्प्रूव भी करे उस चीज़ को, है ना। अगर मुझे लगता है कि उसको बुरा लगेगा तो मैं पर्सनली उसको जाके भी बोल सकता हूँ, सबके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हाउ टू मेक अवर फीडबैक इफेक्टिव। हम अपने फीडबैक को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं इवन वाइल वी आर गिविंग फीडबैक और रिसीविंग फीडबैक, दोनों फॉर्म्स में चाहे हम फीडबैक दे रहे हैं चाहे उसको ले रहे हैं, तो उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं, वो हमारे लिए कैसे अच्छा होगा, सामने वाले पर्सन के लिए कैसे वो फीडबैक अच्छा वर्क करे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेक इट पॉजिटिव प्रोसेस। इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस बना के चलें। पॉजिटिव कैसे कि अगर मैं फीडबैक दे रहा हूँ तो हम उसको न्यूट्रल रखेंगे, उसको ज़्यादा नेगेटिव ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उस तक जो बात पहुँचनी चाहिए वो वाली बात हम उसको बता देंगे कि हाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, या फिर अपनी बात को ऐसे बोलेंगे कि उसको पता लग जाए कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और अगर हम फीडबैक ले रहे हैं, कोई हमें फीडबैक दे रहा है, उसमें अगर वो आपको क्रिटिसाइज भी कर देता है तो भी हमने उसको एज अ पॉजिटिव ही लेके चलना है। हमने वहाँ पर लड़ाई नहीं करनी कि नहीं ये आपने कैसे बोल दिया, हम ये मान के चलेंगे कि हाँ आगे से हमने इस वाले पॉइंट में इम्प्रूवमेंट करनी है। जैसे अगर हम देखें कि जो परफॉर्मेंस होती है ना, अगर किसी शो में अगर हम देखें तो जो जजेस होते हैं वो फीडबैक दोनों तरह के देते हैं। वो उन्हें पॉइंट्स देते हैं, जैसे आउट ऑफ 10 अगर उन्होंने देने हैं कि 7, 8, 6 कितने भी पॉइंट, और उसके साथ साथ वो उन्हें बताते भी हैं कि उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है और फीडबैक को हमने पॉजिटिव लेना है। अगर हम उसे नेगेटिव वे में ले लेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। हम अगर उसे पॉजिटिव लेके रखेंगे तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे और इनकरेज हमने अपने आप को खुद को करना है कि हाँ हम उस चीज़ को अच्छे से और आगे इम्प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि मेक इट अ पॉजिटिव प्रोसेस। सेकंड, मेक इट रेगुलर। हमने अब इसको रेगुलर रखने की क्यों ज़रूरत है फीडबैक को। अगर मैं कहीं पे वर्क कर रहा हूँ या फिर मैं एज अ डिलीवरी बॉय वर्क कर रहा हूँ, कहीं पे मैं परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फीडबैक लूँ, क्योंकि अगर मैं फीडबैक लेता हूँ तो मुझे पता लगेगा कि क्या मेरे प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, मैंने कहाँ पर अच्छा काम किया है, कहाँ पर मैंने जहाँ थोड़ा सा काम कम किया है ना। तो मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस मुझे पता लग जाएंगे कि किस फील्ड में मुझे इम्प्रूव करना है और किस फील्ड में मैं ठीक हूँ। वहाँ पर अगर मैं अभी इम्प्रूव नहीं करता, सेम भी रहता हूँ तो भी चलेगा, लेकिन कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हमने कोशिश करनी है कि जब भी मैं कहीं पे परफॉर्मेंस देने जाऊँ, कहीं पे लेक्चर लूँ या फिर मेरा कोई भी वर्क है, तो उसको मैं रेगुलर बेसिस पे मानूँ कि हाँ मुझे फीडबैक आप लोग दो। अगर मैं कहीं पे एज अ वर्क भी कर रहा हूँ, एज अ एम्प्लॉय कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हम फीडबैक लेंगे, क्योंकि अगर हमने फीडबैक नहीं लिया तो हमें नहीं पता लगेगा कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ सही कर रहे हैं। सेम इसको अगर हमने गिविंग करना है, फीडबैक देना है, तो इसको भी हमने रेगुलर रखना है कि अगर मैं किसी की परफॉर्मेंस देखने गया, कोई लेक्चर सुनने गया, कोई डिलीवरी बॉय आ गया, वो फीडबैक मांग रहा है, तो मैं फीडबैक दूंगा और हमने देना है। इसको रेगुलर रखना है कि हम कहीं भी जाएं तो फीडबैक दें, क्योंकि इससे चांसेस हैं कि वो पर्सन भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके। हमने ऐसा नहीं सोचना कि हम फीडबैक क्यों दें, ये टाइम वेस्ट है मेरा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं, हमने फीडबैक देना है। ओके, क्लियर? यस सर। यस नेक्स्ट, सर। स्पेसिफिक। अब इसमें स्पेसिफिक इसलिए बात कही गई है क्योंकि हम ज़्यादा बातें इधर उधर घुमाएं ना, है ना, क्योंकि टाइम सबके पास कम है, हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल। तो हमने जो भी फीडबैक देना है उसको स्पेसिफिक रखना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ऐसा नहीं कि कहानियाँ वहाँ पर सुनाने लग गए, या फिर फीडबैक ले रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि वो कहानियाँ जा रहा है। हमने ये कोशिश करनी है कि जब भी हम फीडबैक दें उसको इफ़ेक्टिव बनाना है हमने फीडबैक को, तो हम उसके पॉइंट टू पॉइंट बात करें, उसको बता दें 2-3 लाइनों में, 4-5 लाइन्स में कि हाँ
आपने ये वाला जो काम है काफ़ी अच्छा है, इस चीज़ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये वाली चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि वो वाली चीज़ मुझे अच्छी ना लगी हो लेकिन किसी और को काफ़ी अच्छी लगी हो, है ना। तो हमने फीडबैक को न्यूट्रल रखना है। ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ कि वो वाली चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और कोई और बोल रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा था, तो हम वहाँ पर लड़ पड़े। ऐसा नहीं करना है, स्पेसिफिक रखना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट सर, है हमें कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव नहीं, हम न्यूट्रल रखेंगे, कभी भी नेगेटिव का मतलब। अब हमने जो फीडबैक देना है वो कोशिश ये करनी है कि वो कैसे इम्प्रूव करें इस चीज़ को, है ना। वो हमारी फीलिंग है। जैसे अगर मान लो मैंने कोई काम अच्छे से नहीं किया, मैंने डिलीवरी लेट करी, या फिर कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, आपको लेक्चर का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो आप जो नेगेटिव फीडबैक दोगे वो कहना ऐसे है, पॉजिटिव वे में कहना है, लेकिन वो चीज़ सामने वाले को पता लग जानी चाहिए कि हाँ ये जो फीडबैक है ये नेगेटिव है, मुझे आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने उसमें प्रॉपर नेगेटिव नहीं हो जाना कि नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम उसमें कह सकते हैं कि हाँ इस चीज़ में अगर और इम्प्रूवमेंट की जाए तो ये और अच्छा हो सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। सेम जैसे नेगेटिव फीडबैक की बात आई कि अगर उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं, अब हमें नेगेटिव बोलना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ हम सबके सामने ना बोले, उसको अगर हम वो चीज़ प्राइवेट में जाके बोलें कि हाँ ये वाली चीज़ जो थी ये वहाँ पे गलत था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर आपने ये वाला काम ठीक नहीं किया, तो अगर वो वाली चीज़ मैं प्राइवेट में बोलता हूँ तो वो उससे एज अ पॉजिटिव रहेगा, उसको इंक्रीजमेंट मिलेगी कि हाँ वो और काम उसको अच्छे से कर सकता है। तो क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। टॉक अबाउट पॉजिटिव टू। तो हम शुरू से जैसे ये बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव की भी बात करनी है ना, फीडबैक को न्यूट्रल रखना है, तो जैसे हम नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि उसको ऐसा लगे, वो डीमोटिवेट हो जाए कि हाँ इसमें सारे जो मेरे पॉइंट्स थे वो नेगेटिव ही नेगेटिव थे। हमने पॉजिटिव की भी बात करनी है कि हाँ आपने जो स्टार्टिंग करी वो बहुत अच्छी थी, या फिर मैंने कोई सर्विस ली तो हम बोल सकते हैं कि हाँ रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, इसमें अपना जो मेन्यू है वो काफ़ी अच्छा है, जो स्टाफ है उनकी मतलब बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आई कि जो आपने यहाँ पर मुझे मील दी है उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा था। हम ऐसे बोल सकते हैं ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हमें पता है कि स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, जो प्लेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करके डायरेक्ट उन पर चिल्लाने लगूँ कि ये खाना बहुत बेकार है, कैसा खाना दिया है, और उसी चीज़ में मैं और भी चीज़ें ऐड कर दूँ कि हाँ स्टाफ भी बहुत बेकार है, सर्विस बिल्कुल घटिया है। ऐसा सब हमने नहीं करना इससे, ठीक। तो हमें एक अपना आइडिया जो है, हमें अपने जो हम उसको फीडबैक देना चाहते हैं वो कम्युनिकेट करना है इन पॉजिटिव वे में, उसको पॉजिटिव चीज़ें भी बतानी है। ओके क्लियर? प्रिपेयर। अब लास्ट इसमें पॉइंट है कि प्रिपेयर यूर कमेंट। तो फीडबैक अगर हमने देना है तो हमें कुछ ना कुछ कमेंट करना है ना। फीडबैक हम देंगे तभी जब हम कुछ बोलेंगे, और प्रिपेयर इसलिए करना है क्योंकि हमने जो सामने वाला पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है वो हमने अंडरस्टैंड किया है, और अगर वो हमने अंडरस्टैंड किया है तो हम अपना फीडबैक अच्छे से दे सकते हैं, हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ उसको सुना है, हमें याद भी नहीं है कि उसने क्या बोला था, अगर हमसे फीडबैक मांग लिया गया तो फिर हम अपने कमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और फीडबैक देने से पहले हमने प्रिपेयर करना है कि हमें क्या बोलना है। ऐसा नहीं कि हम खड़े हुए और बोलना स्टार्ट कर दिया और वो बोलते चले गए, चाहे वो वाली चीज़ उसमें थी भी कि नहीं थी। तो अगर हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तभी हम अपने कमेंट वहाँ पर रख पाएंगे। और बोलने से पहले, जैसा कहते हैं कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, तो वो चीज़ आ रही है कि प्रिपेयर यूर कमेंट, हमें पहले प्रिपेयर करना है। अब ऐसा नहीं कि मैं अपनी नोटबुक ले जाऊं और वहाँ पर पॉइंट्स लिखने लगूं कि हाँ ये पॉइंट मैंने बोलने हैं। मैं पहले 10 मिनट लूँ, तब तक पता चले सेशन भी ख़त्म हो गया और फीडबैक वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया, और अब आफ्टर 5 मिनट्स मुझे याद आ रहा है कि हाँ मैंने प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं बोलता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं करनी है ना। फीडबैक जो होगा वो न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा, वहाँ पर उसको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता चलने चाहिए। हम फीडबैक जब भी देंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उसको इम्प्रूव कर सके हमारे फीडबैक से, या फिर हम कोई फीडबैक ले रहे हैं, कोई हमें फीडबैक दे रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको पॉजिटिव लेके चलना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको पॉजिटिव लेके हमने
अच्छे से आगे इम्प्रूव करना है। तो इफेक्टिव लिसनिंग, अब आगे बात आती है कि लिसनिंग की, क्योंकि हमने सुन के अंडरस्टैंड भी करना है, तो अपनी लिसनिंग को इफेक्टिव कैसे बनाएं। कुछ पॉइंट है हमारे पास कि जब कोई हमें फीडबैक दे रहा हो या फिर हमने कोई फीडबैक देना है, अगर हमने फीडबैक देना है तो हमें पहले उसका लेक्चर सुनना पड़ेगा, ठीक, या फिर जिस भी चीज़ में मुझे फीडबैक देना है तो वहाँ पर मुझे अटेंशन रहना पड़ेगा, हमें अपना ध्यान जो है वो उसकी तरफ रखना पड़ेगा, हमें वहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हाँ कैसे क्या चल रहा है। अगर किसी होटल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखना पड़ेगा कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं, स्टाफ कैसे हैं, वहाँ पर साफ सफाई है कि नहीं, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। और जब कोई हमें फीडबैक दे रहा है तो हमें अटेंटिवली उसको सुनना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि हाँ कोई नहीं ये बोल रहा है उसमें मेरा क्या, फीडबैक दे रहा है देने दो, कोई बात नहीं चलेगा। तो जब कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको मुझे अच्छे से सुनना है कि हाँ ये फीडबैक है, क्योंकि उसी के थ्रू हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। अगर हम फीडबैक नहीं सुनेंगे हमको नहीं पता लगेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ओके। इसके बाद है प्रोवाइड फीडबैक। जब हमने अटेंटिवली उस पर्सन को सुना कि हाँ कि ये चीज़ें उसने बोली, तो उसके बाद मैं उसको फीडबैक फिर दे सकता हूँ, है ना। अब ये फीडबैक के ऊपर फीडबैक देने वाली बात आई कि जैसे मैं कहीं पे लेक्चर लेने गया, मैंने कहीं पे सेशन अटेंड किया, तो किसी पर्सन ने मुझे फीडबैक दिया, तो मैंने उसके फीडबैक को पहले तो अच्छे से सुना, अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद मैंने उस पर एक पॉइंट किया कि उसको जो फीडबैक उसने मुझे दिया मैंने उसी चीज़ को रिपीट करके पूछा कि क्या आपका कहने का मतलब यही था। तो अगर वो कहता है कि हाँ यही मतलब था, तो मतलब हमने उसके फीडबैक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। डोंट इंटरप्ट। तो सेम चीज़ कि अगर कोई कहीं पे हम फीडबैक दे रहे हैं या फिर कोई हमें फीडबैक दे रहा है, हम सुन रहे हैं, तो हमने उसको इंटरप्ट नहीं करना कि हाँ अगर कोई फीडबैक में कुछ नेगेटिव बोल देता है तो हमने उसको इंटरप्ट नहीं करना कि हाँ कि ये चीज़ आपने यहाँ पर कैसे बोल दी। हमने पहले पूरे फीडबैक को सुनना है, उसके बाद अपनी बात को रखना है और कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। सेम चीज़, अगर कोई हमें फीडबैक देता है उसके बाद ये नहीं होता कि किसी ने हमें फीडबैक किया हमने कहा ओके। अगर किसी ने हमने फीडबैक दिया है किसी ने हमको, तो हम उसको रिस्पॉन्स करें कि ओके थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट कि आपने हमें फीडबैक दिया, और हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आगे से इन चीज़ों को मैं और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके क्लियर? कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं। हाँ जी क्लास। नो सर। ओके समझ आ रहा है ना सबको? आप चैट बॉक्स में भी यस लिख। सर। ओके थैंक यू। ओके तो अब देखते हैं कि वर्क प्लेस पे अगर हमें फीडबैक देना पड़े। अच्छा, वर्क प्लेस पे फीडबैक देना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा कि वर्क प्लेस पे अगर मैं कहीं पर जॉब करता हूँ या फिर आगे मैंने जॉब करनी है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वर्क प्लेस पे ना जब हम वहाँ पे जाएंगे काम करने, तो वहाँ पे फीडबैक क्या इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। हाँ जी क्लास, कोई भी बता सकता है एक दो पॉइंट? सर अगर हम अपने कलीग्स को मतलब बताते हैं कि उनकी कमियां क्या है या कहाँ पे इम्प्रूव करने के चांसेस हैं, तो वो हमारी ही कंपनी के लिए बेनिफिट होगा और ग्रोथ में हेल्प करेगा। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है फीडबैक वर्क प्लेस में कि वो उस पर्सन को इंडिविजुअली तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में उस कंपनी के लिए भी वो चीज़ बेनिफिट में रहेगी कि हाँ कि आगे से इस चीज़ को हमने ऐसे ना करके ऐसे करें, उसके पास और आइडियाज़ आएंगे कि इस चीज़ को मैं ऐसे कर सकता हूँ, और उनकी जो मैनेजमेंट के साथ वो आइडियाज़ को डिस्कस भी कर सकता है ना। तो इस चीज़ पे हम बात करते सर हैं। ज्यादा फीडबैक हमारे कलीग्स के साथ हमारे रिलेशन पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा? ठीक, तो जैसे अभी बात करी है किसी ने, क्या नाम है आपका? सर मनीषा। ईशा। अच्छा, मनीषा ने बोला ये वाला पॉइंट कि इफेक्ट डालेगा रिलेशनशिप पे।
अगर हम ज़्यादा फीडबैक देंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो वो अफेक्ट डालेगा। ठीक है, नहीं, अब देखो हमें हर पॉइंट पे जाके फीडबैक नहीं देना है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक काम किया हम जाके उस पर फीडबैक देने लग पड़े, नहीं। फीडबैक ऐसा भी नहीं होता कि हम लोग हर किसी को दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन सामने से चल के आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो, या फिर मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कई बार हम उसको अप्रिशिएट भी कर देते हैं, लेकिन हम स्ट्रेंजर से ज़्यादा बात नहीं करते हैं ना, तो उस चीज़ को हम मानते हैं कि चलो उससे क्या बात करनी, हम उसको फीडबैक नहीं देते। तो अगर हम बात करें कि अपने एम्प्लॉयज़ से, है ना, जैसे हम उसको फीडबैक देंगे, तो आप जो बात हुई है कि उससे रिलेशन ख़राब ना हो जाए, तो जो हमने फीडबैक रखना है, अभी हमने बात करी कि उसको न्यूट्रल रखना है, उसको हमने इस वे में बोलना है कि उसको ऐसा लगे ना कि हम उसको कोई उसकी नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे बोल रहे हैं कि हाँ, आप इस वाले पॉइंट को और इम्प्रूव करोगे तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल है ये आपके लिए। तो इससे क्या होगा, अगर हम उसको ये वाली बात बोलेंगे। अब देखो फीडबैक क्या होता है कि जैसे मैंने बात करी कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात करनी है, लेकिन नेगेटिव के बारे में इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं बात करनी कि वो सामने वाले पर्सन को लगे कि ये मेरे बारे में गलत बोल रहा है, या फिर गलत सोच रखी हुई है इसने, या फिर ये मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो फीडबैक कब देना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और फीडबैक कैसे देना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। फीडबैक तब देना है जब हमसे कोई मांगे। अगर हमें लगता है कि हाँ वो ये वाली चीज़ गलत कर रहा है, तो हम उसको फीडबैक दे सकते हैं खुद से, ज़रूरी नहीं है कि वो मांगे। और अगर मुझे लगता है कि वो फीडबैक नहीं मांग रहा, तो भी मैं उससे जाके पहले पोलाइटली बात करूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये गलत है, इसको ऐसे करना चाहिए। तो हम फीडबैक ऐसे दे सकते हैं। इससे हमारा रिलेशन भी बचा रहेगा उस एम्प्लॉय के साथ, और उसको बुरा भी नहीं लगेगा, और उसके पास चांस भी होगी कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ओके, क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रमोट्स एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो जब हम किसी को फीडबैक देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ के, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो मैनेजमेंट के साथ, जो भी हमारी टीम है, अगर कोई टीम वर्क चल रहा है और वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, हम उसको फीडबैक देंगे कि आपको ऐसे इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर वो हेजिटेट हो रहा है किसी न्यू पर्सन के साथ बात करने के लिए, तो हम उसको फीडबैक देंगे कि अगर आप इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करो तो ये अच्छा रहेगा। तो इससे हेल्प क्या मिलेगी कि वो वर्क प्लेस में अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ जाएगी। इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो जैसे हमने बात करी कि ये इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा है, और ये एक पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी अच्छा है ना। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक वेबसाइट की बात करें, या फिर किसी का बिजनेस है उसकी बात करें, तो हम उसको भी फीडबैक देते हैं। हर एक चीज़ को हम फीडबैक देते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को फीडबैक दे रहा है, किसी पर्सन को फीडबैक दे रहा है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि जब भी हम फीडबैक दें वो न्यूट्रल रहे, बिल्कुल भी पॉजिटिव ना, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, या फिर ऐसा ना लगे कि सारा नेगेटिव ही नेगेटिव है। हाँ, उसमें अगर आपको लगता है कि इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो, किसी का एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना हो, तो हमने जब भी फीडबैक देना है न्यूट्रल रखना है। मैं न्यूट्रल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अगर हम आगे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। अगर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी बात करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। अपनी बात को हम रख तो रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को हमने काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया उसको नेगेटिव फीडबैक दे देकर। तो इसीलिए फीडबैक हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव भी हो बातें, और नेगेटिव बातों को कुछ ऐसे बोला जाए कि सामने वाले पर्सन को वो नेगेटिव ना लग के ऐसा लगे कि उस चीज़ में हमें इम्प्रूव करना है। तो वो बेस्ट कम्युनिकेशन का मेथड होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। तो हमने इसमें पॉजिटिव बिहेवियर को इनक्रेज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव बिहेवियर वाली बात हमने पिछले कुछ पॉइंट्स में और पिछली स्लाइड्स में भी हमने कवर कर लिया है, बस बिहेवियर वर्ड का यूज़ नहीं किया है। लेकिन उसमें हमने, जब हम उसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो उसका बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और जब हम उसको पॉइंट्स बताएंगे
तो वो उस पॉइंट्स को इम्प्रूव करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो उसका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्लियर? कोई डाउट अभी तक, या फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो किसी की? नो सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फिर जो फीडबैक वाला पॉइंट था उसको अब कंक्लूड करते हैं, है ना, गिविंग एंड लिसनिंग फीडबैक को। अच्छा, तो कंक्लूजन मुझे आप लोग बताइए कि क्या कंक्लूजन निकलता है फीडबैक का, क्या क्या हमने सीखा इसमें फीडबैक वाले पॉइंट, फीडबैक वाले हमारे अपने लेक्चर में, गिविंग एंड लिसनिंग फीडबैक में। सबसे पहले तो हमें न्यूट्रल होना चाहिए, सबसे पहले हमें यही सीखा उसमें। क्या सीखा है, सॉरी आप रिपीट करोगे? सबसे पहले सर हमें जो अपना फीडबैक देना है ना, तो वो न्यूट्रली देना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसे हम नेगेटिव बोल दें या पॉजिटिव वे में सारा सब कुछ पॉजिटिव बोल दें। राइट, ठीक है, हमने अपना जो फीडबैक है उसको न्यूट्रल रखना है, बहुत सारा नेगेटिव भी नहीं बोलना है ना, इतना नेगेटिव नहीं बोलना कि पर्सन डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, और कोई? पर्सन को मोटिवेट करने के लिए हमें स्पेसिफाई करने चाहिए उसका पॉजिटिव वर्क जो भी था। राइट, क्योंकि ये हेल्प सिर्फ उसको ही नहीं करता, हमको भी हेल्प करता है। इससे पता लगता है कि हम एक गुड कम्युनिकेटर हैं। राइट, इस चीज का भी ध्यान रखना है फीडबैक देते हुए। चलो, फर्स्ट पॉइंट है इसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। जब भी हम फीडबैक देते हैं या फिर लेते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, है ना, हमें पता लग जाता है कि हमने कहाँ पर गलत किया, कहाँ पर हमने सही किया, तो उस पॉइंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको हमने रेगुलर रखना है, लेकिन रेगुलर रखने के साथ साथ इसको स्पेसिफिक भी रखना है। हमने बात करी थी कि रेगुलर हमें फीडबैक देना चाहिए या फिर रेगुलर हमें फीडबैक लेना चाहिए, और साथ की साथ बात यह है कि हमें उसको स्पेसिफिक भी रखना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। बिल्कुल ऐसी कोई कहानियां नहीं बनानी वहाँ पर, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, है ना, सबके पास टाइम जो है। स्टार्ट विद पॉजिटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने उसको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है ना, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग ही नेगेटिव से कर दूंगा वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा। एक पर्सन परफॉर्मेंस दे के हटा है, वो खुश है अभी कि उसने परफॉर्मेंस दी है, और मैं खड़े होते ही नेगेटिव पॉइंट बोल दूंगा तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करूं, बीच में थोड़ा सा नेगेटिव भी रखूं, नेगेटिव रखने का मतलब ऐसे कि उसको लगे कि हाँ, हम इम्प्रूवमेंट के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा और काम करोगे इसमें तो और अच्छे से कर पाओगे। फिर से पॉजिटिव के साथ एंड करता हूँ, तो ये बेस्ट फीडबैक रहेगा। लिसन केयरफुली, इसमें अगर मैं फीडबैक ले रहा हूँ, कोई मुझे फीडबैक दे रहा है, तो मुझे अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ मैं सुनूंगा तो वो हेल्प करेगा मुझे इम्प्रूव करने में। मुझे पता लगेगा कि क्या ड्रॉबैक्स है, क्या वीकनेसेस है मेरी, कि कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को। पे अटेंशन एंड नॉट इंटरप्ट। पे अटेंशन वाली बात करी थी हमने, नॉट इंटरप्ट वाली बात भी करी थी कि जब कोई हमें फीडबैक दे रहा है तो हमें उसे अटेंटिवली सुनना चाहिए और उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वो एक बार अपना फीडबैक दे दे, उसके बाद हम उसे बोल सकते हैं कि ठीक है, मैंने अप्रिशिएट किया आपने जो फीडबैक दिया, और मैं जो आपने बातें बोली हैं मैं उसका ध्यान रखूंगा और मैं उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो कोई डाउट किसी का, वो अभी क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी क्लास। सर आपका नेम क्या है? गुरदीप सिंह। ओके, माय नेम इज गुरदीप सिंह। मैं लास्ट में, क्योंकि मैम ने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया था, है ना, मे बी आपने लेट ज्वाइन किया हो, तो मेरा नाम गुरदीप सिंह है और मैं RCED में ही एज अ ट्रेनर और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर वर्क करता हूँ। थैंक यू सर। तो चलिए, अभी फीडबैक वाला आपको जो लेक्चर अभी हुआ है ना, जो सेशन आपने अटेंड किया है, तो आई थिंक आपने कुछ लर्न किया होगा, राइट? हाँ जी, हाँ। तो अब जो आपने लर्न किया है, अब टाइम है कि उसको आप दिखाओ, है ना। तो चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक आ गया है, उस लिंक को आप क्लिक करके उस फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए। और फीडबैक फॉर्म को फिल करते हुए ध्यान रखना, जिन जिन बातों का भी हमने डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट को ध्यान रख के ही आप लोग
फीडबैक फॉर्म को फिल करना, और उसमें नेगेटिव भी बताना कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास। हाँ जी बच्चे, मैं आपको फीडबैक फॉर्म दे रही हूँ, आप यू ऑल नीड टू फिल दैट। आप लॉग आउट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दे रही हूँ, यू हैव टू फिल दैट। स्टूडेंट्स, यस और नो तो बोल दिया करो। यस मैम।